सो वेरी गुड मॉर्निंग। देहरादून से 6000 फुट की ऊंचाई पे अभी मैं खड़ा हूं और इस हिल स्टेशन में कहते हैं मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल। तो कल रात में मैंने यहाँ पे चेक इन किया है और सुबह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब दिखाना है आपको। और मौसम काफ़ी बेहतरीन हो रहा है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रखी है यहाँ पे। जुलाई का मौसम है लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे देहरादून में। तो कल रात में काफ़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँचा और आने के बाद यहाँ हैंग आउट की मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रखी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आगे व्लॉग करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, बस यहाँ पे बारिश आगे ना हो। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ पे बहुत सारे शॉप अभी खुली नहीं है, दुकानें अभी बंद है। तो धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चाय बिस्किट वगैरह कुछ लूँ और चीज़ों को आगे फिर प्रोसीड करूँ। जहाँ पर मैंने होटल लिया है वहाँ से काफ़ी ऊंचाई है और वहाँ से हमें फिर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद माल रोड से जाने के बाद आगे यहाँ पे चाय की शॉप है और कुछ ब्रेकफास्ट भी वहाँ पर मिल जाएंगे। किसी भी हिल स्टेशन पे अगर आप जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ से जो मेन मार्केट है वहाँ से होटल की दूरी कितनी है। तो होटल सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका होटल पहाड़ों से थोड़ा ऊपर है तो वहाँ पर बार बार ऊपर चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल होता है। इवन अगर आपके पास लगेज है तो लगेज को कैरी करना अप एंड डाउन काफ़ी मुश्किल होता है। tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. तो मसूरी की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ मौसम जो है हर वक्त बदलता रहता है। अभी जस्ट मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा धूप थी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बदली हो चुकी है और यहाँ आसमान में बादल छाए हुए हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि जस्ट बारिश होने वाली है। ये माल रोड के सामने यहाँ पिक्चर पैलेस है और वो बैरिकेड सामने आप देख रहे होगे। वहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ पे बैठने का बना हुआ है और यहाँ से आप चाहो तो स्कूटी हायर कर सकते हो। लड़के यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे स्कूटी का चार्जेस जो है आप पूछ सकते हो। एक्चुअली जो चार्जेस होते हैं यहाँ पे 500 फॉर 7 आवर्स के लिए होते हैं। तो 7 घंटे के लिए आप स्कूटी ले सकते हो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 7 घंटा के लिए ही है। अगर उसके ऊपर अगर आप स्कूटी का टाइम जाता है तो 150 रुपीज़ पर आवर फिर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ स्कूटी ही आपको रेंट पे मिलेगी और उसे पेट्रोल आपको खुद ही डालना होगा। और सिक्योरिटी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी यहाँ देनी होगी, फिर आपको स्कूटी बड़े आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. अचानक से ही माल रोड के पास काफ़ी कोहरा होने लगा है और सामने आप देख रहे हो कोहरा उड़ के आ रहा है फेस की तरफ एकदम, और ठंडक भी होने लगी है। और देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से मतलब धूप चली ही गई है और ये विदिन 5 मिनट सारा चेंजेस हुआ है। तो मौसम यहाँ लगातार बदलता रहता है, बारिश भी होती रहती है, धूप भी आती रहती है। यही बड़ी ख़ास बात है यहाँ की। और अभी हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। आगे तो ऐसा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब कैसा है हो चुका है माहौल। सो मसूरी की खूबसूरती और यहाँ के पैनोरमिक व्यू को देख करके हमारे लीडर महात्मा गांधी जी ने इसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया घोषित किया था और ये इतना उन्हें पसंद आया कि इसे स्विट्ज़रलैंड कहा, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ की। इवन अभी यहाँ से अगर आप 30-40 किलोमीटर और ऊपर जाते हो तो वहाँ एक और खूबसूरत व्यू दिखेगा धनौल्टी में। तो धनौल्टी जो है यहाँ से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वहाँ पे जो जाने का समय है वो आपका दिसंबर और जनवरी के आसपास है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में धनौल्टी में वहाँ पे बर्फ़ भी जमने लगती है और वहाँ पे जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत आता है और वो आपको एक्चुअली लगेगा कि आप स्विट्ज़रलैंड में हो। वहाँ आपको पेड़ वगैरह दिखेगा, जैसे शिमला में पेड़ होते हैं बड़े बड़े, और वहाँ बर्फ़ भी जमती है। बर्फ़ जमने की वजह से वहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो धनौल्टी में। वो सामने पिक्चर पैलेस है और पिक्चर पैलेस एकदम सीधे अगर आप आओगे तो यहाँ पे टैक्सी स्टैंड वगैरह आपको दिख जाएगा और यहाँ टैक्सी स्टैंड से आप देहरादून के लिए टैक्सी कर सकते हो और वहाँ से निकल सकते हो आगे अपनी जर्नी के लिए। The sky just two hearts running wild. Never sleep, never sleep. यहाँ मसूरी में जितने भी आर्किटेक्चर बिल्डिंग हैं, लोकेशंस हैं, शॉप्स हैं, ये सारे ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था उस ज़माने में। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे सन 1823 की बात है, तो वहाँ एक ब्रिटिशर थे कैप्टन यंग। उन्होंने इस मसूरी की खोज करी और नाम भी उन्होंने ही दिया और धीरे धीरे करके मसूरी यहाँ बसने लगा, यहाँ दुकानें बसी और यहाँ मकान बनने लगे और वो ब्रिटिश कल्चर भी धीरे धीरे यहाँ पूरा एक्सप्लोर हो गया। और उन्हीं की बदौलत यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मकान हैं और बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, वो आपका ब्रिटिश आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। और
और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारी चीज़ वो यहाँ वो छोड़ के गए। मसूरी से यहाँ 3-4 किलोमीटर आगे एक एरिया है जिसका नाम लैंडोर है। लैंडोर की ख़ास बात यह है कि ब्रिटिशर्स वहाँ खुद रहा करते थे और वहाँ वो क्यों रहते थे, क्योंकि उन्हें आइसोलेट रहना पसंद था। वो मसूरी से 3-4 किलोमीटर ऊपर जा कर के उन्होंने एक कस्बा बसाया और उस कस्बे का नाम लैंडोर रखा। वहाँ उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग आसपास मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए छोटे मोटे क्लिनिक्स बनाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने और वहाँ पे शॉप्स खुले, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप की गई। एक छोटा मोटा कस्बा ही वहाँ पे बस गया। और आज के ज़माने में ये कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ 4 दुकान और 24 मकान ही हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में जो बनाया गया ये कल्चर है, हेरिटेज है, उसे वो प्रिजर्व करें, इसलिए वहाँ पे कोई आगे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। लेकिन 4 दुकान 24 मकान जो स्लोगन है वहाँ का, तो अभी तो दुकानें थोड़ी बहुत बन चुकी हैं और 4 से ज़्यादा दुकान दिखेगी आपको, लेकिन कोई अलग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, नई दुकानें पॉसिबल नहीं है बननी। अब जो बन चुका है उस वक्त से तो वो बन चुका है। Every shot from the top, we're gonna be. तो अगर बात करते हैं मसूरी बजट ट्रैवल प्लान के लिए एक पर्सन के लिए, तो अगर आप दिल्ली से आते हो यहाँ देहरादून के लिए तो जो आपका ट्रेन का किराया होगा वो अराउंड 600 है मसूरी एक्सप्रेस का 3rd AC से। और देहरादून तक पहुँचने के बाद यहाँ आपको फिर लोकल कन्वीनियंस लेना पड़ेगा। इधर आप बस से आ सकते हो या नहीं तो कोई आप पे शेयरिंग टैक्सी ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पे एक शेयरिंग टैक्सी करी थी जो कि मुझे 375 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था, क्योंकि एक कंप्लीट टैक्सी जो पड़ता है वो अराउंड 1500 के आसपास आता है। तो देहरादून में जो ISBT बस स्टैंड है वहाँ पे आपको जाने के बाद ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप हायर करते हो तो आपको वो 1 घंटे के अंदर देहरादून से मसूरी माल रोड तक वो छोड़ देंगे। डिपेंड करता है कि यहाँ ट्रैफिक कितना है। देन फिर यहाँ पहुँचने के बाद बात आती है कि होटल कहाँ लें। अब होटल के लिए क्या है कि माल रोड में बहुत सारे होटल्स हैं और अलग अलग वैरायटीज़ हैं और प्राइस है। तो मैं जहाँ ठहरा था उस होटल का नाम था होटल मानसरोवर और उसका जो प्राइस था एक दिन का 1000 से 1500 के बीच में वैरी करता है। तो मैंने वहाँ जो कमरा लिया था लगभग मुझे 1000 रुपये पड़े थे, तो 1000 रुपीज़ यहाँ तक गया खर्चा आपका। एक दिन का खाना पीना अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 400 to 500 लग जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट जाओगे करने के लिए कम से कम 100 से 150 रुपये आपको लगेंगे एक पर्सन के। फिर अगर लंच की बात करते हैं तो लंच में भी 200 के आसपास आपको थाली मिलेगी। इवनिंग में कुछ स्नैक्स 100 रुपये का आपको लिया, फिर शाम में आपको 200 तक का खाना, तो 500 से 600 तक भी जा सकता है। लोकल ट्रैवल की अगर बात आती है तो लोकल ट्रैवल के लिए यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी हायर करो या तो आप स्कूटी लो। अगर आप टैक्सी हायर करते हो तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव जाता है, 2500-3000 हज़ार रुपये लग जाते हैं, जो कि आप सारा वो साइट आपको घुमा देता है। अगर आप फैमिली के साथ हो तो टैक्सी प्रिफरेबल है। अगर आप सिंगल हो तो फिर आप डायरेक्टली स्कूटी लेकर के टोटल लोकेशन आप कवर कर सकते हो। देन ट्रैवलिंग के बाद फिर नेक्स्ट डे आप वहाँ से एक चेकआउट कर लो। यहाँ टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड भी है जो कि देहरादून तक वापस ले जाती है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा यहाँ पे प्राइस एक्स्ट्रा पड़ सकता है आपको, पर हेड 400 से 500 भी जा सकता है, जो कि आपको देहरादून तक छोड़ेगा। देहरादून तक आने के बाद फिर वहाँ आप डायरेक्टली स्टेशन पे जाओ। स्टेशन से जो आपकी टिकट बुकड है अराउंड 600 में, उससे फिर आप दिल्ली फिर वापस आ सकते हो। इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हो कि लगभग 6 से 6500 में एक बंदा तो 2 डेज़ और 1 नाइट स्टे करके मसूरी आ सकता है और एक अच्छा ट्रैवल हो जाता है। और ये एकदम में कॉम्पैक्ट ट्रैवल नहीं है, थोड़ा सा मतलब इसमें अच्छे से आप रह लोगे, खा भी लोगे और अच्छे होटल में स्टे करके और सारी लोकेशन भी कवर कर लोगे। तो अराउंड 6500 में आपका ये पूरा बजट ट्रैवल प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने खुद ही आज इसे इम्प्लीमेंट किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नई लोकेशन पे और नई चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते हैं।